अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज 2026 में हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 18 का ऐलान किया है। क्या है पूरी जानकारी, इस वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। और वेटिंग लिस्ट वाले हाजियों के लिए और भी इंतजार लंबा होने जा रहा है। क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और हाजियों के लिए एक अच्छी खबर है, उस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो इंशाल्लाह सही जानकारी मिलेगी। जो हाजी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2026 में जाने वाले हाजियों के लिए सर्कुलर नंबर 18 का ऐलान हज कमेटी ने किया है। और इसके अंदर में माशाल्लाह अच्छी जानकारी हज कमेटी ने दी है। और हाजियों के लिए अच्छी खबर है, खुश खबर है कि जो हज कमेटी ने तारीख बताई थी 31/10/2025 पेमेंट करने की, उस तारीख को हज कमेटी ने आगे बढ़ा दिया है। और ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ पेमेंट का इंतजाम नहीं हो रहा था। माशाल्लाह हज कमेटी ने अच्छी पहल करके उस तारीख को आगे बढ़ा दी है। और इसकी वजह से काफी हाजियों को राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे हाजियों का पैसों का इंतजाम होना बाकी था और काफी हाजियों ने पेमेंट भी नहीं किया था। इसकी वजह से हज कमेटी ने ये ऐलान किया है कि हज कमेटी की जो अगली तारीख होगी, जो पेमेंट करने की है, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो हज कमेटी ने अनाउंस किया था दूसरी किस्त का, उसकी तारीख 7/11/2025 कर दी है। यानी आप 7 तारीख तक अगले महीने की, यानी नवंबर महीने की 7 तारीख तक आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। 7/11/2025 आखिरी तारीख है और उसके बाद तारीख आगे नहीं बढ़ाएगी। ये सोच के ही आपको पेमेंट कर देना है। और जो पहली वेटिंग लिस्ट में भी सिलेक्ट हुए हाजी थे, उनको भी ये पेमेंट जल्द से जल्द कर देना है। और जो दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजी हैं, उनको दोनों किस्तों का पेमेंट एक साथ करना है। तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है कि एक एक हाजी का 2,77,300 रुपए भरना है, दोनों इंस्टॉलमेंट मिला के। और जल्द से जल्द ये काम अभी कर लीजिए, क्योंकि हज कमेटी ने जो तारीख आगे बढ़ाई है वो है 7/11/2025। बार बार इसके लिए कहना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे हाजी इंतजार करते रहते हैं। और पिछले साल भी कितने हाजी रह गए थे उस इंतजार में। तो आप इंतजार मत कीजिए। एक एक हाजी को हज कमेटी ये बात नहीं बताएगी कि आपने पेमेंट नहीं किया है। वो अगर आप तारीख से पहले पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका हज में जाना कैंसिल भी हो सकता है। तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखे, जल्द से जल्द अपना पेमेंट कर देना है। हज कमेटी ने तारीख आगे बढ़ा दी है माशाल्लाह। हज कमेटी की तरफ से ये ऐलान भी कर दिया है सर्कुलर नंबर 18 के अंदर में। और खास करके जो दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हाजी हैं, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं। उसकी भी तारीख हज कमेटी ने आगे बढ़ा दी है। पहले 5/11/2025 थी, अब ये तारीख 10/11/2025 कर दी है। तो जितने भी हाजी दूसरी वेटिंग लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, उनसे ये गुजारिश है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए होंगे और उस डॉक्यूमेंट्स को जल्द से जल्द हज कमेटी तक पहुंचा दीजिए। आप ऑनलाइन भी पहुंचा सकते हैं, आप कुरियर से पहुंचा सकते हैं, आप हज कमेटी की वेबसाइट पर भी उनको अपलोड करके पहुंचा सकते हैं। जिस तरह भी हो सके, जितना हो सके उतना जल्द से जल्द ये काम कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं। वो आपको हज कमेटी की जो गाइडलाइंस और सर्कुलर के हिसाब से आपको फॉलो करना होता है। तो ये है पूरी जानकारी सर्कुलर नंबर 18 में जो हज कमेटी ने बताई है, ये है। और दूसरी चीज ये है कि वेटिंग लिस्ट वाले इंतजार करते थे कि जब ये पेमेंट का इंस्टॉलमेंट दोनों पूरा हो जाएगा, उसके बाद इंशाल्लाह वेटिंग लिस्ट आएगी। तीसरी वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं हाजी, तो उनका इंतजार थोड़ा और लंबा होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये तीसरी वेटिंग लिस्ट और लंबे इंतजार के बाद आएगी। तो जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं, उनके लिए सब्र करना है, अल्लाह ताला से दुआएं करनी है, सबका खैरात करना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका नंबर इसी साल आ जाएगा। तो उसके लिए आपको इंतजार करना है। बहुत सारे हाजी ये भी सवाल करते हैं कि अब हमारी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी और तीसरी वेटिंग लिस्ट का ऐलान कब तक होगा।
तो दोस्तों तीसरी वेटिंग लिस्ट का ऐलान जब तक ये पेमेंट सिचुएशन पूरा नहीं हो जाता उसके पहले नहीं आ सकता है, क्योंकि ये पेमेंट जो दोनों इंस्टॉलमेंट है उसमें अगर कोई वजह से किसी हाजी ने पेमेंट नहीं किया है, या तो उनके पास पैसों का इंतजाम नहीं है, या तो उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो गया है, इस वजह से हाजियों ने अपना इरादा अगर कैंसिल किया होगा, उस वजह से जितने भी हाजी कैंसिल हुए होंगे उसके बाद ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो ये दूसरा दोनों इंस्टॉलमेंट की तारीख खत्म हो जाने के बाद इंशाल्लाह मेरा अंदाजा ये है कि नवंबर के एंड में या तो दिसंबर के पहले हफ्ते में तीसरी वेटिंग लिस्ट आ सकती है। बहुत सारे हाजी सवाल ये भी करते हैं कि कितने हाजी सिलेक्ट होंगे। अभी उसके लिए कुछ भी हज कमेटी की तरफ से अपडेट नहीं आई है, कितने हाजियों ने पेमेंट किया है नहीं किया है, क्या है पूरी जानकारी, इस बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। लेकिन अंदाजा ये बता रहा है कि 2000 से 2500 हाजियों की वेटिंग लिस्ट आ सकती है तीसरी। ये अभी फाइनल नहीं है, मेरा अंदाजा है वहां तक ये आ सकती है। तो आप इंतजार कीजिए, सब्र कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सभी हाजियों को मौका मिलेगा इसी साल हज करने के लिए। अल्लाह ताला ऐसा कोई असबाब कर देगा कि आपकी जो कोटा है वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगा, और हो सकता है जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में है सभी का नंबर आ जाए। तो ये पूरी जानकारी थी जितने भी हाजी वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए। और बाकी जो चीजें हैं जो आपको तैयारियां करनी है, जितने भी हाजी सिलेक्ट हो चुके हैं उनको तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर देनी है। मैंने काफी वीडियो में पहले भी बताया था कि आपको चलने की प्रैक्टिस करनी है, वॉकिंग करनी है, क्योंकि हज में आपको ज्यादा से ज्यादा चलना पड़ता है। दो अच्छे शूज ले लेने हैं आपको, वॉकिंग शूज आते हैं वो लेने हैं। और जो चप्पल होते हैं जो एहराम के अंदर में आपको उम्रा में हज में आपको पहनने होते हैं, वो दो जोड़ी चप्पल लेके उसके अंदर में अभी आपको चलने की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जब चप्पल नई होती है तो आपको पता होता है कि वो काटती है, और अगर आपको वो चप्पल ने परेशान किया तो आपका चलना हज में मुश्किल हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बारीकियां बताने का मकसद मेरा ये है कि आप पहले से इस जानकारियों के साथ आगे बढ़े तो आपको आगे जाके परेशानियां ना हो। तो इस चीज का बताने का मकसद मेरा ये है कि आगे से आप तैयारियां कर लीजिए, अभी काफी वक्त है, इंतजार मत कीजिए। आप हज के फराइज हैं उनको जानना शुरू कर दीजिए, हज की किताबें पढ़ना शुरू कीजिए, नमाज कायम कीजिए, पांचों वक्त की नमाज आपको पढ़नी है। और दूसरी जितनी भी चीजें हैं, रिश्तेदारों से माफी मांगनी है, अगर किसके साथ झगड़ा फसाद है तो उनसे आपको बोलचाल कर लेनी है, बातचीत कर लेनी है। इस तरह से जितने भी बातें हैं उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। हज की तैयारियों में सबसे खास ये है कि आपको एहराम भी दो लेने होंगे। उसके लिए भी आपको जब भी आपको टाइम मिलता है उस वक्त आप तैयार एहराम कर लीजिए, और उसको पहनने की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एहराम के अंदर में एहराम बांधना भी बहुत हाजियों को मुश्किल में होता है, क्योंकि काफी तकलीफें आती हैं एहराम के लूज हो जाने की वजह से, काफी परेशानियां होती है, तवाफ के अंदर में ज्यादा भीड़ होने की वजह से एहराम में मुश्किलें आती हैं। तो आपको ये सब चीजें पहले से तैयारी कर लेनी है, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सब चीजें आपको इंशाल्लाह जो हज कमेटी के कैंप लगेंगे उसमें भी बताई जाएंगी। मैं आपको इसके लिए पहले से ये जानकारी देता हूं कि आपको ये सब चीजों का पता चल सके और आप आगे से तैयारियां कर सके। तो ये सब चीजें आपको बताने का मकसद मेरा यही है कि आप जानकारियां हासिल कीजिए, अपडेट्स हासिल कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी हाजी चैनल का वीडियो देखते हैं उनसे गुजारिश होती है कि वो शेयर करते रहें, कि बहुत सारे हाजी ऐसे होते हैं जिनको मालूमात नहीं होती है, बुजुर्ग हाजी होते हैं, उन तक ऐसे वीडियो पहुंचाएं। आप व्हाट्सएप में ग्रुप में शेयर करें, आप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर करें। इससे क्या होता है कि दूसरे हाजियों को भी ऐसी मालूमात हासिल होती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके कुछ सवाल आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।